नमस्कार। बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ एमपीजीके के प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मन लगा के इन प्रश्नों को पढ़िएगा, है ना। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में है। ठीक है, क्या कहता है, मालवा ताप विद्युत गृह किस जिले में है। पहला ऑप्शन खंडवा, दूसरा ऑप्शन छिंदवाड़ा, तीसरा ऑप्शन सागर और चौथा ऑप्शन जबलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फटाफट इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा खंडवा, यानी कि ए नंबर इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है। ध्यान दीजिएगा, राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है। पहला ऑप्शन है 326 किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है 336 किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है 385 किलोवाट और चौथा ऑप्शन है 285 किलोवाट। तो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, इसके बाद मैं इसका राइट आंसर आपको बताऊंगा। ठीक, तो आपको इन सभी प्रश्नों में कुछ समय दिया जाएगा आपको इस प्रश्न को पढ़ने में, कमेंट देने के लिए। ठीक है, तो उस समय का सही यूज़ करें। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर बनेगा हमारा ए नंबर, यानी कि 326 किलोवाट। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 326 किलोवाट। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य में सर्वाधिक विद्युत उपभोग किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राज्य में सर्वाधिक विद्युत उपभोग किस क्षेत्र में होता है। पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा घरेलू कार्य और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, चलिए अगर बात करें इसके सही आंसर की तो इसका सही आंसर बी नंबर, यानी कि उद्योग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर बी यानी कि उद्योग। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, ठीक है, क्या कहता है, लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है, पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा ऑप्शन है ग्वालियर, तीसरा ऑप्शन है मुरैना और चौथा ऑप्शन है इंदौर। तो फटाफट से इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स को आप चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप सही उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नंबर, यानी कि इंदौर इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य में गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राज्य में गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन डबरा, दूसरा ऑप्शन दतिया, तीसरा ऑप्शन भांडेर और चौथा ऑप्शन शिवपुरी। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
चलिए, इस प्रश्न के अगर सही आंसर की बात की जाए तो दतिया यानी कि बी नंबर, दतिया इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ स्थित है। क्या कहता है, राज्य में सर्वाधिक पवन चक्की कहाँ स्थित है। पहला इंदौर, दूसरा जबलपुर, तीसरा छिंदवाड़ा और चौथा पुनासा। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके सही उत्तर की तो इंदौर यानी कि ए नंबर, इंदौर इज अ राइट आंसर। ए नंबर इसका सही उत्तर बनता है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से लाभ पाने वाले राज्य। ध्यान दीजिए, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र से लाभ पाने वाले राज्य हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। चलिए, इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ए होगा, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1982, तीसरा ऑप्शन है 1984 और चौथा ऑप्शन है 1986। तो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी नंबर, यानी कि 1982। ठीक है, 1982 में की गई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस स्थान पर भूसी आधारित संयंत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस स्थान पर भूसी आधारित संयंत्र नहीं है। पहला धार, दूसरा ग्वालियर, तीसरा इंदौर, चौथा बालाघाट। ठीक है, तो ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि ग्वालियर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। पहला ऑप्शन इटारसी, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन सिंगरौली और चौथा ऑप्शन सागर। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट में देना है। इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर यानी इटारसी इज राइट आंसर। चलते अपने अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विंध्याचल बृहत्ताप विद्युत परियोजना को किस देश की सहायता में प्रारंभ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल बृहत्ताप विद्युत परियोजना को किस देश की सहायता से प्रारंभ किया गया है। पहला जर्मनी, दूसरा जापान, तीसरा पूर्व सोवियत संघ और चौथा ब्रिटेन। ध्यान से प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि पूर्व सोवियत संघ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन ग्वालियर,
तीसरा ऑप्शन सीधी, और चौथा ऑप्शन हमारा बन के आता है इंदौर। तो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो भोपाल यानी कि ए नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर यानी कि भोपाल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ स्थित है, ठीक है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान यानी कि बी नंबर, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर राजस्थान यानी कि बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा सबसे बड़ा है। पहला मध्य प्रदेश वित्त निगम, दूसरा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, तीसरा मध्य प्रदेश लघु उद्योग, और चौथा मध्य प्रदेश निर्यात निगम। ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी यानी कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर बनता है, ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल बनता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश व राजस्थान का अनुपात बताइए, ठीक है, यानी अनुपात कितना है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन 2:1, दूसरा ऑप्शन 1:2, तीसरा ऑप्शन 3:1 और चौथा ऑप्शन 1:3। तो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो है तो राइट आंसर सी यानी कि 3:1, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर 3:1। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। क्या कहता है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई। पहला अमलाई 1950, दूसरा भिलाई 1960, तीसरा नेपानगर 1953 और चौथा हमारा है देवास 1975, ठीक है। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर है यानी कि नेपानगर 1953, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पेंच ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पेंच ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है। पहला ऑप्शन रायपुर, दूसरा ऑप्शन बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन बस्तर और चौथा ऑप्शन छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ध्यान से इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इन सभी प्रश्नों को आप चाहे तो नोटबुक में अपने नोट कर सकते हैं और ध्यान से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर छिंदवाड़ा है यानी कि छिंदवाड़ा इज अ राइट आंसर यानी कि डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, संजय गांधी विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, संजय गांधी विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन सोहागपुर, दूसरा ऑप्शन वीर सिंहपुर, तीसरा ऑप्शन पाथरखेड़ा और चौथा ऑप्शन कटघोरा, ठीक है। तो ध्यान से इस प्रश्न को आपको पढ़ना है पहले, फिर इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर
यानी कि वीर सिंहपुर। ठीक है, वीर सिंहपुर इज राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के किस ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर निर्भर बनाया गया है? पहला ऑप्शन अजीतपुर, दूसरा ऑप्शन कस्तूरबा, तीसरा ऑप्शन घाटी गांव और चौथा ऑप्शन भैरवगढ़। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्न को आपको पढ़ना है, फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर बी नंबर, यानी कि कस्तूरबा इंदौर। ठीक है, बी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, हाइड्रेम्प पंप कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रेम्प पंप कहाँ पाए जाते हैं? पहला खरगोन, दूसरा खंडवा, तीसरा बढ़न और चौथा है सीधियार। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर, यानी कि खरगोन राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है? ठीक है, ध्यान देगा, सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और गुजरात और चौथा मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश व गुजरात की संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला विंध्याचल ताप विद्युत, दूसरा सतपुड़ा ताप विद्युत और तीसरा अमरकंटक ताप विद्युत और चौथा कोरबा ताप विद्युत। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकल के आता है वो ए नंबर, यानी कि विंध्याचल ताप विद्युत राइट आंसर बनता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बांधव व मांडू ताप विद्युत ग्रह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ध्यान दीजिएगा, बांधव व मांडू ताप विद्युत ग्रह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला मध्य प्रदेश व गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश व राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश व बिहार। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकल के आता है वो ए नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश व गुजरात। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? ठीक है, पहला सारणी, दूसरा बरगी, तीसरा झाबुआ, चौथा कोरबा। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो झाबुआ, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर बनेगा, यानी कि झाबुआ। अगला प्रश्न क्या कहता है,
गांधी सागर बांध जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, गांधी सागर बांध पर जल विद्युत केंद्र का निर्माण कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1950, दूसरा ऑप्शन 1955, तीसरा ऑप्शन 1960 और चौथा ऑप्शन 1970। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो सी यानी कि 1960 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? पहला 1142.5 मेगावाट, ठीक है, यानी कि 1142.5 मेगावाट। दूसरा 1342.5 मेगावाट। तीसरा 1000 मेगावाट। चौथा 5012.5 मेगावाट। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का राइट आंसर जो बनेगा वो ए नंबर, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ए बनेगा, यानी कि 1142.5 मेगावाट, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? पहला शहडोल, दूसरा उमरिया, तीसरा डिडोरी और चौथा सतना, ठीक है। तो ध्यान से इस प्रश्न को पहले पढ़ें, इसके बाद इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, तो इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर उमरिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर उमरिया यानी कि बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कहता है? पेंच ताप विद्युत ग्रह की स्थापित क्षमता कितनी है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पेंच ताप विद्युत ग्रह की स्थापित क्षमता कितनी है? पहला 210 मेगावाट, दूसरा 310 मेगावाट, तीसरा 410 मेगावाट और चौथा है हमारा 510 मेगावाट। तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर यानी कि 210 मेगावाट सही उत्तर होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, एशिया का प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन जबलपुर और चौथा ग्वालियर। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आता है इंदौर यानी कि बी नंबर, इंदौर इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बरगी परियोजना किस जिले में है? ध्यान दीजिएगा, बरगी परियोजना किस जिले में है? पहला भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा ग्वालियर और चौथा जबलपुर। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इसका जो राइट आंसर जबलपुर, ठीक है, इसका राइट आंसर डी नंबर यानी कि
जबलपुर हमारा राइट आंसर बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की थी? ठीक है, क्या कहता है, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की थी? वर्ष 1940 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1970 में और वर्ष 1990 में। ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो बनता है हमारा बी नंबर, यानी कि वर्ष 1960 इसका राइट आंसर बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ था? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब शुरू हुआ था? वर्ष 1915, वर्ष 1935, वर्ष 1905 या फिर वर्ष 1952 में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से ही देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर सी, यानी कि वर्ष 1905। ठीक है, क्या राइट आंसर है? वर्ष 1905। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में विद्युत प्रदाय अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन 5 अगस्त 1942, दूसरा ऑप्शन 10 सितंबर 1948, तीसरा ऑप्शन 15 सितंबर 1952 और चौथा ऑप्शन 10 सितंबर 1958। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर ही दें। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी नंबर, यानी कि 10 सितंबर 1948 इज अ राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन कितना था? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन कितना था? पहला ऑप्शन 25 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन 50 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन 65 मेगावाट और चौथा ऑप्शन 78 मेगावाट। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो डी नंबर, यानी कि 78 मेगावाट इसका राइट आंसर बनेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, अमरकंटक ताप विद्युत गृह किस क्षेत्र में स्थित है? पहला सोहागपुर, दूसरा बुढ़ार उमरिया, तीसरा पाथर खेड़ा और चौथा बैधाना। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा बनता है वो ए नंबर, यानी कि सोहागपुर इज अ राइट आंसर। ठीक है, सोहागपुर राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई थी। पहला 1940, दूसरा 1950, तीसरा 1960 और चौथा ऑप्शन बन के आता है हमारे सामने 1965। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर, यानी कि वर्ष 1950। ठीक है, राइट आंसर वर्ष 1950। अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन इंदौर, तीसरा ऑप्शन जबलपुर, चौथा ऑप्शन ग्वालियर। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, चलिए आई होप आपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर, यानी कि जबलपुर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम विद्युत मंडल का गठन किया था। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम विद्युत मंडल का गठन किया था। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और इसका भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। पहला सीधी, दूसरा बैढ़न, तीसरा सोहागपुर और चौथा जो है अनूपपुर। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को पहले पढ़ें और फिर इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर, यानी कि बैढ़न सिंगरौली निकल के आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भांडेर किस प्रकार के विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, भांडेर किस प्रकार के विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन गैस आधारित, दूसरा ऑप्शन जल आधारित, तीसरा ऑप्शन कोयला आधारित और चौथा ऑप्शन बायोमास आधारित। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर ई नंबर, यानी कि गैस आधारित। ठीक है, यानी कि गैस आधारित विद्युत ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेपानगर की कागज मिल को विद्युत की आपूर्ति कौन सा ताप विद्युत ग्रह करता है। ध्यान दीजिएगा, नेपानगर की कागज मिल को विद्युत की
आपूर्ति कौन सा ताप विद्युत ग्रह करता है? पहला सतपुड़ा, दूसरा चांदनी, तीसरा बिरसिंहपुर और चौथा विंध्याचल। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का राइट आंसर चांदनी निकल के आता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर यानी कि चांदनी बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला, चांदनी विद्युत ताप केंद्र को तवा क्षेत्र से कोयला मिलता है। ठीक है, पहला। दूसरा, सोहागपुर कोयला क्षेत्र से विंध्याचल ताप केंद्र को कोयला मिलता है। तीसरा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। ध्यान से प्रश्न को पढ़ें और इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर यानी कि सोहागपुर कोयला क्षेत्र में से विंध्याचल ताप केंद्र को कोयला मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता कितनी है? ठीक है, निम्न ताप विद्युत केंद्रों में से सर्वाधिक उत्पादन क्षमता कितनी है यानी किसकी है ना। और इसके पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है इसका चांदनी, दूसरा ऑप्शन है पेंच, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक और चौथा ऑप्शन है विंध्याचल। इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर यानी कि विंध्याचल इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? पहला 550 मेगावाट, दूसरा 6200 मेगावाट, तीसरा 7600 मेगावाट और चौथा 8184 मेगावाट। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से देखें और पढ़ें, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो डी नंबर यानी कि 8184 मेगावाट। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान देगा, गांधी सागर जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला मंदसौर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा कोटा, चौथा देवलोन। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को पहले पढ़ें और इस प्रश्न का राइट आंसर दें। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो मंदसौर यानी कि ए नंबर, मंदसौर इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इन सभी प्रश्नों को, जितने भी आपके प्रश्न क्लियर होते जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से फिर से वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से इस क्लास को ख़त्म होने के बाद ध्यान से इन सभी प्रश्नों को फिर से पढ़ना है और इनका राइट आंसर आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? क्या कहता है? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन वीरसिंहपुर उमरिया, तीसरा ऑप्शन अमरकंटक शहडोल, तीसरा ऑप्शन पाथरखेड़ा बैतूल और चौथा ऑप्शन बैढ़न सीधी। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और
इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको पता भी चलेगा आपके कितने आंसर, कितने प्रश्न जो है क्लियर हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर दें। इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर यानी कि पाथरखेड़ा बैतूल इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चांदनी, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा और ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल। तो इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर यानी कि चांदनी इज़ अ राइट आंसर। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले जो हमारे दो प्रश्न हैं, है ना, यानी कि 48 ये प्रश्न हमारा है। अगले जो हमारे दो प्रश्न रहेंगे इनका आंसर आपको क्लियर करके कमेंट बॉक्स में देना है। हम जो है इसका आंसर अगली वीडियोज़ में यानी कि कल बताएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? ठीक है, ध्यान देगा, सरदार सरोवर विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? पहला 57%, दूसरा 27%, तीसरा 16% और चौथा 12%। ठीक है, तो ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ें और इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, इस प्रश्न का जो है मैं राइट आंसर अगली वीडियो में अपने दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी प्रश्न जो है निम्नलिखित जल विद्युत केंद्र एवं उनकी क्षमता को के युग्मों में असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित जल विद्युत केंद्र एवं उनकी क्षमता के युग्म में से असत्य युग्म का चुनाव कीजिए। पहला है बाणसागर जल विद्युत केंद्र 435 मेगावाट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है महेश्वर जल विद्युत केंद्र 320 मेगावाट। तीसरा ऑप्शन है बरगी जल विद्युत केंद्र 99 मेगावाट। चौथा ऑप्शन है राणा प्रताप जल विद्युत केंद्र 172 मेगावाट। ठीक है, तो इस सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और लास्ट के जो दो प्रश्न हमने दिए हैं, एक प्रश्न स्किप कर दिया गया है जो कि 49 प्रश्न। ठीक है, लास्ट के जो दो प्रश्न दिए गए हैं उन दोनों प्रश्न का उत्तर अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आप ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ें पहले। इस प्रश्न का राइट आंसर जो बने आपसे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हमारा जब टेस्ट होगा वो होगा कल राइट टाइम, है ना, इसी टाइम पे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है।